दरभंगा के श्रद्धालुओं को लेकर के हम कई पूजा समितियों के पास जाकर के पंडाल और प्रतिमा में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने एवं श्रद्धालुओं तक सभी पूजा समिति के पंडाल और प्रतिमा को दिखाने के लिए मिथिला मंच टीम लगातार निकल पड़ी है। और हम कई पूजा समिति के पास जाकर वहां के अनुशासन से लेकर के वहां की व्यवस्था और जो वहां के सदस्य उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी हम दिखाते हैं, ताकि जो जिला प्रशासन का मकसद है कि शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा संपन्न हो जाए वो कितना सफल हो पाती है। अभी हम पहुंचे हैं बाजार समिति गोहमी कोठिया के श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बाजार समिति के पास। यहाँ हमारे साथ अध्यक्ष हैं और बता दें 1977 से यहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ की गई है, यानी कि प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है। लगातार नए नए आयामों नए नए दृश्यों को दिखाकर श्रद्धालुओं के जो मन है उनको मोहने का प्रयास किया जाता है। और ये इनकी कोशिश है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो प्राइज दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें वो आए। इस बार आपने देखा कि किस तरह इन्होंने एक व्यापक व्यवस्था की है, पहाड़ और झरना होते हुए। तो हमारे साथ अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? रंजीत जी, ये बताइए इस बार पहले आपने क्या किया था? इससे पहले 2017 में? इससे पहले हमने इस्कॉन मंदिर जो दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है उसका सीन दिखाया था और लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको। तो आपको दुख लगा होगा जो आपको जो पुरस्कार वितरण होता है जो जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें कोई कमी रह गई जिसको आपने? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमें जनता जो दर्शक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो अगर सही कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुरस्कार के हमें कोई आपत्ति। इस बार आपने किस तरह तैयारी की है? 2017 से 18 के बीच जो 1 महीना का समय रहा होगा और इस 1 माह के समय में बताया जाता है कि बड़ी तकनीक से इन्होंने इस बार जो रचना की है, आपने देखा होगा मुख्य द्वार से लेकर के अंदर गुफा के माध्यम से माँ के प्रतिमा तक पहुँचाने का। और फिर आपने किस तरह ये योजना तैयार की? जी, ये योजना हम लोग पिछले साल ही तैयार की थी। हमने योजना की शुरुआत चर्चा जो है पिछले साल अपने समापन के बाद ही हुआ था कि इस बार जो है हम लोग इतनी बड़ी गुफा का निर्माण करेंगे, ऐसा गुफा दरभंगा कहीं बनाएंगे। और इस पर हम लोगों ने 3 महीने पहले से 20 कारीगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं और तन मन धन से काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी जो आप शायद देख रहे हैं वो भी दिन रात एक किए हुए हैं कि इसको सफल बनाया जाए। और अगर जनता आज कर रही है, आज दर्शनार्थी आज कर रहे हैं, माता के भक्त कर रहे हैं, ये सफल है, ये सफल है। हम लोग बता दें 1.5 माह से जो यहाँ के कलाकार जिन्होंने बनाया है इस पूरे प्रतिमा को, पंडाल को, 1.5 माह लग गया है यहाँ पर। और लगभग कहें तो 800 मीटर की दूरी पर पूरा ये
सिमटा हुआ है, जहां पर जो श्रद्धालु हैं उनके आने का और फिर प्रतिमा के दर्शन के बाद गुफा होते हुए बाहर निकलने की व्यवस्था की गई है। 140 वॉलंटियर्स हैं इनके पास और ये श्रद्धालुओं को प्रतिमा तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह आपने किस तरह का निर्देश दिया आपने और किस तरह तैयारी कर? आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हम हर एक जो गुफा है, हर एक मोड़ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, वेल ड्रेस अप हैं। और आपको सामने में दिखा देता हूँ, मैं आपके कैमरा वाले से कहूँगा कि थोड़ा सा CCTV कैमरा पर भी ध्यान दे दें। हमने 32 कैमरों का एक सीन तैयार किया है, जहाँ पे हर एक एंगल से हमें फुटेज मिल रही है, जो हम बैठे बैठे यहाँ से दिशा निर्देश कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई परेशानी नहीं है और पूरा का पूरा पंडाल सुरक्षित है श्रद्धालुओं को। अच्छा, प्रतिमा का जो निर्माण आपने किया है काफ़ी आकर्षक लग रहा है, भव्य लग रहा है, तो वो किस दृष्टिकोण से किया और किस कलाकार ने किया? जी, ये थीम हमने जो प्रतिमा का है वो हमने पहले 2 महीना पहले या 2.5 महीने पहले कलकत्ता से मंगवाया था और उस थीम पे काम मधुबनी के कारीगर हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उन्होंने कहा कि मैं तैयार करूंगा और उन्होंने हूबहू उस थीम को तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रतिमा हूबहू सेम थीम पे काम कर रहा है और वो बहुत तो हम बता दें, जिला प्रशासन के द्वारा जो क्राइटेरिया तैयार की जाती है वो प्रतिमा के साथ पंडाल और खासकर अनुशासन व्यवस्था और श्रद्धालुओं को सीधा प्रतिमा दर्शन और शांतिपूर्वक पूजा संपन्न कराने की सारी क्राइटेरिया और मापदंड को पूरा करने पर ही उन्हें पुरस्कार और उन्हें श्रेणी में रखा जाता है। खासकर बाजार समिति के इस यहाँ पर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा जो इस बार व्यवस्था की गई है, निश्चित तौर पर इन लोगों का कार्य काफ़ी सराहनीय लगता है और लगता है कि पूरी मेहनत और तन्मयता से इन्होंने इस पूरे रूप को और जो इन्होंने सजावट के साथ जो इन्होंने गुफा बनाया है उसको रूप ध्यान दिया। आपने इस कंसेप्ट को जो बनाया है, तो इस कंसेप्ट के लिए किन सामग्री और किस तरह आपने तैयारी की थी? जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक जो मुंबई में काम करते हैं, उनका घर भले ही मुजफ्फरपुर हो, पेंटर बाबू है, उनका काम फिल्मों का सेटअप तैयार करना है। उन्होंने हमें रोड मैप दिया था कि आपको इस थीम पे काम करना है और इस थीम पे जो ज़रूरत पड़ा उन्होंने बताया गया। संस्था ने अपने स्तर से, उस समय तो चंदा होता नहीं है, अपने स्तर से पहले काम प्रारंभ करवाया और आज जो ये काम आपको पूरी फुलफिल लग रहा है, वो हमारे कार्यकर्ताओं का भी उसमें सारा योगदान है और जो हमारे दातागण हैं उनका तो योगदान है ही, लेकिन ये पूरा थीम मुजफ्फरपुर के जो कलाकार हैं पेंटर बाबू, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। Yeah.
खासकर एसएसपी गरिमा मलिक के द्वारा शांति समिति के माध्यम से सभी जो पूजा समिति है वहाँ तक और यहाँ तक के जो दशहरा के जो निगरानी समिति बनाई गई है मनीष जायसवाल और केंद्र में, वो लगातार निगरानी भी कर रहे हैं। और ख़ासकर पूजा समिति से ये कहा गया है कि आपको कोई भी हो तो, जबकि हम बता दें कि सीधा तरह कंटैक्ट करने के बाद लोगों को कहा गया कि कोई भी परेशान हो तो तुरंत संपर्क कर जाए। और स्थानीय थाना को भी निगरानी के लिए कहा गया। क्या स्थानीय थाना या शांति समिति के लोग आकर के निगरानी कर रहे हैं? मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से इतना सहयोग मिल रहा है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। इससे पहले इस प्रकार की बात नहीं होती थी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सुरक्षा की दृष्टि से 5 से 6 ऑफिसर जो अलग अलग विभाग के हैं वो आके पूजा समिति से मिल चुके हैं और उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया, जैसे कि फायर ब्रिगेड वालों ने आया था तो उन्होंने, आप जैसे अपने कैमरे वाले को थोड़ा कहेंगे थोड़ा वो फायर दिखाएंगे, आप देख सकते हैं कि वो फायर ब्रिगेड दिशा निर्देश था जिसका हम भी परिपालन कर रहे हैं। उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से भी कंटिन्यू कोई ना कोई ऑफिसर्स जो चेकआउट के लिए आते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। प्रशासन की तरफ से भरपूर सहयोग मिल रहा है इस पूजा समिति को, इस पूजा समिति को नहीं, पूरे पूजा समिति को प्रशासन को भरपूर सहयोग मिला है। प्रशासन को इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। तो खासकर हम बता दें कि 140 कार्यकर्ताओं के सहारे श्री श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति गौमी कोठिया बाजार समिति के जो सदस्य हैं वो लगातार दिन रात मेहनत कर आज इन्होंने जो रूप दिया है, हमें लगता है कि दरभंगा में निश्चित तौर पर ये स्थान पाने के लायक है। और खासकर सभी श्रद्धालुओं को घर पर भी रहकर मिथिला मंच न्यूज टीवी चैनल के जरिए हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं। 32 कैमरों की CCTV कैमरों के सहारे इन्होंने पूरा जो परिसर है उस पूरा परिसर पर नियंत्रित करने का प्रयास किया है, फोकस करने का प्रयास किया है, ताकि श्रद्धालुओं को शांतिपूर्वक पूजा प्रतिमा का दर्शन हो। और सारे जो यहाँ के सदस्य हैं वो पूरी तरह अनुशासित हैं और हमने पूरी चारों तरफ देखा भी है। निश्चित तौर पर इनका कार्य सराहनीय है और हमें आशा है जितना मेहनत इन लोगों ने किया है निश्चित तौर पर दरभंगा में इन्हें स्थान प्राप्त होगा। धन्यवाद। तो हम लोग पूरे जोश और के साथ पूरा धन लगा कर किए हैं, पूरे सहयोग पूरे कार्यकर्ताओं को सहयोग से, और हम लोग तो किए हैं। आप श्रद्धालु लोग, दर्शनार्थी लोग, सभी लोग आप संतुष्ट हैं पिछले साल की तुलना में इस बार? जी हाँ, पूरे संतुष्ट हैं हम लोग। आगे इन लोगों का मेहनत करने की इच्छा प्रबल जो है और बढ़ेगी। बाजार समिति कौमी जो दुर्गा पूजा समिति है युवा वर्ग का है, पूरा का पूरा युवा वर्ग का है, ठीक है।